स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 टैंकर ईरानी मिसाइलों का शिकार हो गए हैं। ओमान के समुद्री क्षेत्र में यह हमला हुआ है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की भी मौत हो गई है। 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 6 भारतीय लोग शामिल हैं। तो ओमान के समुद्री क्षेत्र में यह हमला हुआ है और एक क्रू मेंबर की इसमें मौत हो गई है, भारतीय क्रू मेंबर, और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऋषभ प्रताप मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये अटैक जो किया गया है, क्या जानकारी है इसे लेकर और कितना नुकसान इस हमले में हुआ है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि और ये खबर यूएई के मातहत आ रही है कि 2 टैंकर्स पे हमला हुआ है। कुल 8 लोगों के इंजर होने की बात हो रही है, जिसमें से 6 भारतीय हैं, 2 यूक्रेनियन हैं और 1 क्रू मेंबर की मौत होने की बात हुई है, जो कि भारतीय नागरिक है। ये अभी तक जो जानकारी आई है उससे पता चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6 से 8 इस वक्त यूएस के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं। कई जगहों पे बमबारी हुई है और उसके रिस्पॉन्स में ईरान भी कई जगहों पे बमबारी कर रहा है, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो। इन सारे देशों के ऊपर ईरान की तरफ से या ईरान समर्थक गुटों की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। और यूएस जो है, या चौथा दिन है जब अमेरिका लगातार हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। कल बता दिया जाए, कल तक में कम से कम 150 ऐसे ठिकाने थे जिस पर ईरान में हमले हो चुके थे। आज कई और जगहों पे यूएस के जो सेंट्रल कमांड है उसने हमला जारी रखा है। चलिए, बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की ईरान पर लगातार तीसरी रात बमबारी हुई है। राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंटकॉम ने ये कार्रवाई की है। हॉर्मुज में ईरान की क्षमता को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। मशहर खुजेस्तान में बम बरसाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ ईरान जो है हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका की ईरान पर लगातार तीसरी रात ये बमबारी देखने को मिली है। और ऋषभ, ईरान के अटैक तो हम लगातार देख रहे हैं जिसमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की क्षमता को निशाना बनाने का दावा अमेरिका कर रहा है। किन किन शहरों को जो है ईरान के निशाना बनाया, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्या दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? ये लगातार हमले हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब लगातार हमले हुए। कल जो हमले हुए वो आधी रात को शुरू हुए, दोपहर तक चलते रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी जो हमला है वो पिछले 3 से 4 घंटों से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं। चाहे बुशैर हो, चाहे बंदर अब्बास हो, चाहे चाबहार हो, चाहे सिलिक हो, चाहे अगल आइलैंड हो, कई जगहों पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। जब पिछली बार हमले हो रहे हैं तो कई सिविलियन इलाकों में भी हमले हुए, जिसके लिए यूएस को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार जो हमले हो रहे हैं वो बहुत प्रिसिशन के साथ उन जगहों पे हो रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, रेलवे लाइन पे, सड़कों पे, वॉच टावर्स पे, टेलीकम्युनिकेशन टावर पे, फोन लाइन के टावरों पे, जो लॉन्च पैड्स हैं, उनके ड्रोन के लॉन्च पैड हुए, उनके मिसाइल के लॉन्च पैड हुए, या उनकी नेवल बेसेस हुए, या आर्मी बेसेस, आईआरजीसी के जो बेसेस हुए, इन पर एकदम निशाना लगा करके हमला किया जा रहा है। यूएस का कहना एकदम साफ है कि हम इन हमलों से जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो सैन्य क्षमता है, उसको एकदम खत्म कर देना चाहते हैं कि उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ भी हो जाए, लेकिन उस जलडमरू में कुछ भी करके ईरान अपना वर्चस्व ना दिखा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप का इकलौता एजेंडा ये रह गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस का की पकड़ और कब्जा रहे और वो वहां की आवाजाही को कंट्रोल कर सके। चलिए, दावे तो दोनों देश अपने अपने कर रहे हैं। अब ये तनाव कहां जाकर खत्म होता है, ये भी देखने वाली बात है। ऋषभ, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।